जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम लोग उपासना समर्पण योग वांग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 7 डे 19। पिछले स्वाध्याय में हमने देखा कि चैप्टर संतोषी सर्वदा सुखी के बारे में गुरुदेव जी ने हमको बताया कि जिसके जीवन में संतोष है वही सर्वदा सुखी है। आगे गुरुदेव जी एक नए चैप्टर इसमें है, अकारण दुखी ना रहा कीजिए। अकारण दुखी ना रहा कीजिए, इसके बारे में बताया है। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि जीवन में अनुभव किए जाने वाले सुख दुख मनुष्य की मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जीवन में जो मनुष्य के सुख और दुख आते हैं वो उसकी मानसिक स्थिति पे यानी मन से निर्भर होते हैं। हालांकि अधिकांश लोग बाह्य परिस्थितियों को अपने सुख दुख का कारण मानकर उन्हें कोसा करते हैं या सराहना करते रहते हैं, लेकिन इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सुख और दुख मुख्यतः मनुष्य की अपनी मानसिक स्थिति का ही परिणाम है। एक सी परिस्थिति में एक व्यक्ति सुखी रहता है तो दूसरा दुख अनुभव करता है। गुरुदेव जी हमें स्पष्ट तरीके से इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अकारण बिना मतलब के दुखी नहीं रहना चाहिए। सुख और दुख किस पर निर्भर करता है? हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि हालांकि क्या है, बहुत सारे लोग अधिकांश मनुष्य क्या करते हैं कि बाहर की परिस्थितियों को सुख और दुख का कारण मान लेते हैं, और जो बाहरी वस्तुएं हैं मतलब मन से नहीं मानते, बाहरी वस्तुओं को सुख और दुख का कारण मानते हैं, उन्हें ही कोसा करते हैं या सराहना करते हैं। किसी बात को कोसते हैं यानी उसको गालियां देंगे और किसी को सराहेंगे, लेकिन इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि सुख दुख मनुष्य की मानसिक स्थिति का परिणाम है। क्योंकि क्या होता है कि एक सी परिस्थिति में कोई मनुष्य सुख अनुभव करता है और कोई मनुष्य दुख अनुभव करता है। किसी को मिर्ची अच्छी लगती है, किसी को तीखी बहुत वो लगती है। तो गुरुदेव जी कहने का मतलब ये है कि किसी मतलब सुख और दुख ये मानसिक परिस्थिति का परिणाम है। वो मानसिक परिस्थिति पे ही मनुष्य इसमें निर्भर मतलब उसके अनुसार ही अनुभव करता है। वो जैसा सोचता है वैसा ही अनुभव करता है। गुरुदेव बता रहे हैं कि शास्त्रकार ने कहा है, तमेव विषयम प्राप्य सुख दुखे ततो नृणाम मनो अवस्थति भेदेन जायते इति दृश्यते। अर्थात मन ही सुख और दुख का कारण है, इसलिए ऐसा देखा जाता है कि एक ही विषय को पाकर मन के अवस्था भेद से लोग सुख और दुख अनुभव करते हैं। यानी क्लियर इसमें बता रहे हैं कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है? मनुष्य की खुद की मानसिक स्थिति है। उसी के कारण वो जैसा सोचता है, मन जैसा सोचता है वैसा ही व्यक्ति अनुभव करने लगता है। किसी चीज़ में कोई सुख अनुभव करता है, किसी चीज़ में कोई दुख अनुभव करता है। सुख और दुख हमारी मनोवृत्ति का ही परिणाम है। एक छोटे से स्लोगन है, मैंने अखंड ज्योति में कहीं पढ़ा था कि उसमें एक महात्मा के पास सेठ और सेठानी दोनों के गए और दोनों ही गए तो सेठानी बहुत खुश थी, बोली तो मुझे तो 2 लाख का लाभ हुआ है महात्मा जी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसी में सेठ जी दुखी थे, कहने लगे मुझे तो 2 लाख का नुकसान हो गया है, मैं दुखी हूँ। तो महात्मा जी ने बोला कि ऐसा क्यों? सेठानी जी से उन्होंने इस चीज़ का प्रश्न किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, सेठ जी से प्रश्न किया तो सेठ जी कहने लगे कि मैंने एक व्यापार किया था उसमें 2 लाख का घाटा हो गया, इसलिए वो मतलब दुखी थे। इसी बात को लेकर जब उन्होंने सेठानी जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि महाराज जी कोई बात नहीं है, इन्होंने 5 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें इन्होंने सोचा कि मुझे 4 लाख का मुनाफा होगा, लेकिन क्या हुआ कि इनको 2 लाख का मुनाफा हुआ। मैं तो खुश हूँ कि उनके पैसे तो नहीं डूबे, 2 लाख का तो ऊपर से उनको मुनाफा हो गया, लेकिन जो 2 लाख वो और चाह रहे थे वो नहीं मिले, तो इसलिए सेठ जी दुखी है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के मन की वजह से ही वो सुख और दुख का अनुभव करता है। मनुष्य अपने मन से ही सुख और दुख बना लेता है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि अस्वस्थ मनोवृत्ति के अंतर्गत अपने अज्ञान एवं अविवेक नासमझी से सुख के क्षणों का भी हम लाभ नहीं उठा पाते, वरन खुशी में भी दुख का मातम मनाते रहते हैं। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जो हमारी अस्वस्थ मनोवृत्ति है, अस्वस्थ जो हमारा दिमाग है, उसके अनुसार उस अज्ञान के कारण, अपनी नासमझी के कारण, अपने अविवेक के कारण हम सुख का जो क्षण आता है उसको भी हम लाभ
नहीं उठा पाते हैं, और वरन खुशी में भी दुख का मातम। जैसे सेठ जी की कथा हुई, तो गुरुदेव जी वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुशी में भी हम दुख का मातम मनाते रहते हैं। कई बार तो असंतुलित मन तनिक सी परेशानी ना होते हुए भी काल्पनिक परेशानियों का ऐसा ताना बाना बुन लेता है जिसमें जीवन की संभावनाएं अस्त व्यस्त हो जाती है। इतना ही नहीं, सुख के क्षणों को भी हम गंवा बैठते हैं। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि ये हमारी जो मानसिक असंतुलित मनोवृत्ति है, इसके कारण हम तनिक सी परेशानी भी होती है, छोटी सी परेशानी होने पर भी हम उसे काल्पनिक परेशानी खूब बड़ी परेशानी बनाकर उसका ताना बाना बुन लेते हैं। तो जिससे क्या होती है, हमारी सभी संभावनाएं अस्त व्यस्त हो जाती है और हम सुख के क्षणों को भी हम गंवा बैठते हैं। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि बाह्य परिस्थितियों को ही यदि आधार बनाया जाए तो भी ऐसा कभी नहीं होता कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख आए और किसी को सुख ही सुख मिले। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि यदि हम बाह्य परिस्थितियों में सुख दुख का कारण माने तो ऐसा भी नहीं होता है जीवन में, गुरुदेव जी हम बता रहे हैं कि बाह्य परिस्थितियां जो प्रकृति है उसमें भी कभी दुख ही दुख आए और किसी को हमेशा दुख ही दुख मिले और किसी को हमेशा सुख ही सुख मिले, ऐसा भी नहीं होता है। गुरुदेव जी आगे बता रहे हैं कि जगत में संतुलन कायम रखना प्रकृति की विशेषता। वही बात गुरुदेव बता रहे हैं हमें कि जगत में संतुलन रखना ये प्रकृति की विशेषता है। प्रकृति उसमें सुख और दुख को संतुलन बनाकर ही आगे चलती है। वो किसी को सुख साधनों से युक्त करती तो उतने ही अनुपात में दुख का कारण भी जोड़ देती है। गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रकृति क्या है, बैलेंस बना के चलती है। प्रकृति हमेशा बैलेंस हर चीज का बना के चलती है, और वो यदि किसी को बहुत सुख साधनों से युक्त करती है तो उतना ही उसे दुख भी देती है, उतना ही उसे दुख का कारण भी वो जोड़ लेती है। प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुख और दुख के दो पहियों पर चलता है। इसमें गुरुदेव जी हम बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति की, अगर हम मानसिक परिस्थिति तो है ही, लेकिन यदि हम बाह्य परिस्थिति देखें तो प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दो पहियों के समान हैं। जैसे कि दिन और रात होती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आता है। जैसे दिन आता है फिर रात आती है, रात आती है तो दिन आता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो दुख आता है, दुख आता है तो सुख आता है। पुरानी कहावत भी है कि सुख और दुख भाई भाई। जिसके जीवन में दुख की घड़ियां आती हैं तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं जिन पर मनुष्य संतोष, शांति और प्रसन्नता की सांस ले सकता है। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि यदि मनुष्य के जीवन में बहुत दुख की घड़ी आती है तो उसके साथ प्रकृति कुछ ऐसा ही नियमानुसार कर देती है, ऐसा परिस्थितियां अपने आप पैदा हो जाती हैं कि उसमें संतोष, शांति, प्रसन्नता आदमी के पास अपने आप हो जाता है और उसका वो बैलेंस बराबर हो जाता है। प्रकृति क्या है कि जीवन जो क्या है ये हमें बैलेंस लेकर ही चलता है। मनुष्य के जीवन में हमेशा बैलेंस बना रहता है। सुख और दुख वो बैलेंस का ही एक विकल्प है। अति सुख, आगे गुरुदेव बता रहे हैं, अति सुख या अति दुख मनुष्य का अपनी अस्वस्थ मनोवृत्ति का परिणाम है। अपने दुख या अपने सुख में हम एकाकी भाव से इतने डूब जाते हैं कि दूसरे पक्ष का तनिक भी विचार नहीं कर पाते। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि अधिक सुख और अधिक दुख ये मनुष्य की अस्वस्थ माने मनुष्य की मनोवृत्ति का ही परिणाम है। मनुष्य की मानसिक स्थिति का ये परिणाम है कि हम सुख में अधिक उतावलापन दिखाकर बहुत सुख हो जाते हैं और दुख में अधिक दुख बताकर हम दुखी हो जाते हैं। तो ये हमारे मनुष्य की मनोवृत्ति का परिणाम है। अपने दुख या अपने सुख में हम एकाकी भाव से इतने डूब जाते हैं कि दूसरा पक्ष पे हम विचार ही नहीं करते, यानी हम उस सुख में इतने डूब जाते हैं या उस दुख में इतने डूब जाते हैं कि हम दूसरे पक्ष का ही विचार ही नहीं कर पाते। आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि कई बार तो मनुष्य को अपने सुख, सफलता, प्रसन्नता के क्षणों में भी भय होने लगता है। अपनी असंतुलित मनोवृत्ति के कारण गुरुदेव बता रहे हैं कि कई बार तो मनुष्य क्या करता है कि अपनी सुख, जो उसको सुख प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसमें भी उसको एक डर सा होने लगता है। वो क्यों होता है? उसकी मानसिक असंतुलित मनोवृत्ति के कारण।
किसी भी परिस्थिति से प्राप्त अति सुख के समय हमारे मन में कई तरह की भय शंकाएं उठ खड़ी होती हैं और सुख के क्षणों को हम दुख में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी कभी क्या होता है, जब हमें सुख प्राप्त होता है तो हम वो उस परिस्थिति में अधिक, जब सुख प्राप्त होता है तो उसमें हमें डर, शंका, मतलब हर तरह की जो विकल्प, जो मनुष्य की जो अपने आप एक जो क्या कहना चाहिए, एक असंतुलित मनोवृत्ति, एक मानसिक विकार, एक रोग टाइप का है जो मनुष्य में होता है, उसको मानकर वो क्षण भी गवा देता है। उसको भी वो क्या है, वर्तमान में मनुष्य जीता नहीं है और काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है। अपनी इच्छा अनुसार सुस्वादु भोजन पाकर भी कई लोग अपनी स्वाद लोलुपता अथवा पेटू कहलाने की आशंकाओं से ग्रस्त होकर परेशानी में पड़ जाते हैं। वही गुरुदेव बता रहे हैं कि हमें किसी परिस्थिति में अधिक सुख के समय हम कई तरह की जिस तरह से भय और आशंकाएं पाल लेते हैं, तो वही गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुख और दुख हमारी मनोवृत्ति के ही परिवर्तन का नियम है। हम अपनी इच्छा अनुसार अच्छा भोजन यदि हमको मिला है तो उसको भी हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम कहीं पेटू ना कहलाएं और कहीं हमको ना कोई ये बीमारी ना हो जाए, अधिक मीठा खा रहे तो हमें कहीं ऐसा ना हो जाए, हमें डायबिटीज़ ना हो जाए, ना ये खा रहे तो कहीं हमें ये बीमारी ना हो जाए। तो उसमें भी वो आशंका पालने लगता है। उस आशंकाओं से ग्रसित होकर जो उसको मिल रहा है उसमें भी वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कई व्यक्ति परंपरा और संकोच की भावनाओं से ग्रस्त होकर सुखी दाम्पत्य जीवन का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि कई लोग जैसे जो परंपराएं हैं, संकोच है, उन भावनाओं से भी ग्रस्त होकर मनुष्य अपने दाम्पत्य जीवन का भी लाभ नहीं उठा पाता है, उसको भी अच्छी तरह से नहीं जी पाता है। कई साधन संपन्न व्यक्ति मन की शंकाओं के कारण सुविधायुक्त जीवन भी नहीं बिता पाते। वही गुरुदेव बता रहे हैं कि कई व्यक्ति कितने भी साधन संपन्न है लेकिन उनकी मन में कुंठा है, मन में शंका है, तो वो सुविधापूर्व जीवन नहीं बिता पाते हैं। गलत नीति और दुराचरण की विकृत कल्पनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य दूसरे के सुख वर्चस्व से भी दुखी होने लगता है। मतलब जो उसकी जो मानसिक भावनाएं हैं, जो अंदर की दुराचरण की जो विकृत जो उसकी मानसिक कल्पनाएं हैं, उससे प्रेरित होकर वो दूसरे के सुखी में भी दुखी होने लगता है। मतलब उसका दुख का कोई कारण नहीं है, पर वो क्या होता है कि कोई दूसरा सुखी हो रहा है या खुश हो रहा है तो उसको देखकर दुखी होने लगता है। दूसरे की सफलता उन्नति से परेशान होता है। वही बता दे गुरुदेव जी कि दूसरे की कोई वो ऊपर आगे बढ़ रहा है या कोई उन्नति है तो उसमें भी दुखी हो रहा है। नाक भौं सिकोड़ता है। यह सब मनुष्य की अस्वस्थ और असंतुलित मनोवृत्ति का कारण है। सुख और दुख की व्याख्या इसी मनोवृत्ति का परिणाम है। गुरुदेव जी हमें स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुख और दुख मनुष्य की मानसिक विकृति का ही परिणाम है। वो अपने अनुसार ही काल्पनिक दुनिया में जीता है और काल्पनिक दुनिया में ही मरता है, और इससे क्या होता है कि जो उसको सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख के क्षणों को भी अच्छी तरह से नहीं जी पाता है और आगे की शंकाएं पालने लगता है। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर उसमें दुखी हो रहा है। दुखी होने को इसका कारण नहीं है, पर क्या हो रहा है कि वो दूसरों को उन्नति हो रही है, दूसरा खुश हो रहा है, उसी में वो नाक भौं करता, दूसरे की उन्नति, दूसरे उन्नति से खुद परेशान हो रहा है, नाक भौं कर रहा है। तो ये गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि मनुष्य की अस्वस्थ असंतुलित मनोवृत्ति का कारण है। यानी इसमें सुख दुख की जो परिभाषा गुरुदेव जी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे मनोवृत्ति का परिणाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ओम शांति, सद्गुरु अर्पणमस्तु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।